नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें कहते हैं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, फंक्शंस मनाते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती हैं। अब कुछ चीज़ें साधारणतः जो होती है, जो हमारी रूटीन होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम अपने घरों में रूटीन वर्क होता है वो तो आप कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें आपने शुरू कर रखी हैं वो कंटिन्यूशन में चल रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे शादी के, विवाह के कुछ वस्त्र होते हैं वो इस समय नहीं खरीदे जाते हैं। कहते बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप बहुत ही शुभता का काम करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस समय में, इस दौरान में जो जिस समय ग्रहों की भी भूमिका बहुत कमज़ोर रहती है और साथ के साथ इस समय वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि भक्ति का वातावरण हमें करना चाहिए। हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें पितरों के नाम के कुछ दान करने चाहिए। इस समय हमें बहुत सारी चीज़ों को परहेज़ करना चाहिए। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देर तक नहीं सोना चाहिए। कहते हैं जब पितृपक्ष होता है तो बहुत जल्दी आपको अपना बिस्तर छोड़ना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, फिर आप अपने घर के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ये करना पसंद नहीं करते। अब जेंट्स खास करके किचन देखना ही उन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि आज हमारी माता जी का श्राद्ध है, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तो आप सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया। खुद सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर आप भी थोड़ा सा सहयोग करते हैं अन्न बनाने में, या अन्न का थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं किसी तरीके की, तो आपके पितरों को जब वो चीज़ पहुंचती है तो उनका मन बहुत शांत होता है, मन बहुत प्रसन्न होता है कि हमारी जीवात्माएं हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। यानी हमारे जीवन में हमारे जीवात्मा के लिए बहुत सारी चीज़ों का आप सहयोग करते हुए हमारे तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो उनका मन शांत होता है, उन्हें शांति प्रदान होती है। तो ऐसे में थोड़ा सहयोग ज़रूर हर किसी को करना चाहिए, बट जल्दी उठ जाना चाहिए, बिस्तर जल्दी छोड़ना चाहिए। पितरों के बारे में कई बार क्या करते, कुछ हम अच्छी यादें डिस्कस करते हैं लेकिन उसमें कुछ बुरी यादों को भी डिस्कस कर ऐसे करते थे। बहुत तंग करते थे, आपके जो दादा थे, नाना थे, ये बहुत परेशान करते थे। कहते हैं कि इस समय उनकी कोई ऐसी बुरी यादों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। उनके साथ बिताए हुए जितने अच्छे पल होते हैं उनको याद करना चाहिए, ना कि उनकी बुराइयां करनी चाहिए। जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की बुराइयां करते हैं, उनके पितृ सिर्फ खाना देने से शांत नहीं होते हैं, उनके पितृ इनफैक्ट ज़्यादा दुखी होकर के वापस जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। तो ऐसे में कभी भी ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष के दौरान आपको कोई अपने पूर्वजों की, अपने दिवंगत आत्माओं की बुराई नहीं एक दूसरे के साथ शेयर करनी, उनके अच्छी यादों को ही सिर्फ शेयर करना है। बाल नहीं काटने चाहिए इस समय। बहुत सारे लोग हैं बाल काटते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा पितृ तर्पण में भी बाल काटना उस दिन परहेज होता है। तो ऐसे टाइम पे जब आप पितृपक्ष के दौरान कुछ श्राद्ध कर्म भी कर रहे हैं तो आपको बाल नहीं काटने चाहिए। लहसुन और प्याज, इसका पूरी तरह से परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट घर के अंदर होती भी तो उन चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। यानी किसी भी तरीके का तामसिक वातावरण आपके घर का नहीं होना चाहिए, एकदम सात्विक वातावरण होना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स या फिर कोई नई चीज़ करने वाले हैं, नया घर खरीदना है, उसका आपने मुहूर्त करना है, ये सब चीज़ें इस समय नहीं की जाती हैं। इनफैक्ट इस समय अगर किया जाता है तो पितरों के नाम के कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं, पितरों के नाम का पूजा भक्ति की जाती है, उनके नाम के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। नाच गाना कहते हैं कि इस समय नहीं करना चाहिए। चाहे बात ये नहीं है कि शादी हो, मुंडन सेरेमनी हो तो ही नाच गाना होता है। कुछ लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बर्थडे में भी अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो इस समय स्पीकर लगा लगा करके जो नाचते हैं, गाते हैं, इस समय नहीं करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पितृ, देखिए पितृ किन चीज़ों से खुश होते हैं।
आपकी खुशी में वो खुश होते हैं, लेकिन नाच गाने को देखकर, क्योंकि ये समय आते हैं वो आपसे बिछड़ करके दूर गए हैं, वो उनकी वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द हैं, उनके कहते हैं कहीं ना कहीं आत्मा, उनकी रूह आपके इर्द गिर्द होती है। वो देखते हैं कि आप उनके बिछोड़े में कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितना आप उनको यादें, उनकी यादों को लेकर के समेट करके आप बैठे हैं। तो अगर आप बहुत खुश प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है जी हमारे पूर्वज नहीं है तो हम खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को दुख पहुंचता है। आप उनकी आत्मा की शांति के लिए चीज़ें करते हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें कुछ प्लान भी कर रहे हैं, होने वाला भी है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ये 15 डेज़ के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। 15 डेज़ आपको भक्ति करनी चाहिए। 15 डेज़ आपको पितरों के नाम के दीपक जलाने चाहिए, उनके नाम के भोजन आपको बना कर के अपने घर से ज़रूरतमंद लोगों को जा कर के देने चाहिए। पूजे ब्राह्मण जी को आपको ये भोजन कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनफैक्ट इस समय करनी चाहिए, ना कि उनकी किसी भी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जिससे उनके वाइब्रेशन से लेकर के भी उनकी आत्मा को तकलीफ़ पहुँचे। घर के बुज़ुर्गों को नहीं सताना चाहिए। घर के किसी व्यक्ति के साथ कले कलेश अपने घरों के अंदर नहीं करनी चाहिए। जिस घर के अंदर कले कलेश होती है वहाँ भी पितृपक्ष के दौरान किए हुए कोई भी कर्म पितरों तक नहीं पहुँचते हैं। इसीलिए घर के वातावरण को ही सबसे पहले साफ़ किया जाता है, यानी घर के अंदर किसी भी तरीके का क्लेश नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पितरों के निमित्त कुछ दान की सामग्री भी दे रहे हैं और एक कले क्लेश करते हुए अगर आप देते हैं तो वो पितृ शांत नहीं होते हैं। इनफैक्ट आपकी कुंडलियों में भी कभी शांत नहीं होते। पितृ दोष कहाँ समाप्त होगा? पितृ दोष तब समाप्त होता है जब वो खुशी खुशी विदा होते हैं। पितृ दोष तब समाप्त होता है जब वो संतुष्ट होते हैं। तो संतुष्ट अगर करना चाहते हैं, उन्हें शांत करना चाहते हैं, तो शांति का ही वातावरण आपके घरों के अंदर होना चाहिए। तो आपने इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है अगर आप अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, आपने ये सारी विधियाँ करनी है जो हमने आपको इस वीडियो के दौरान बताया है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।